हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ में आज हम ट्यूटोरियल दूसरा लेते हैं, ट्यूटोरियल 2। आज हम वॉज वर, जिसको कि बी फॉर्म कहते हैं और जो पास्ट टेंस की होती हैं क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो यानी यूज ऑफ वॉज वर इन कॉन्वर्सेशंस, वार्तालाप में वॉज और वर का प्रयोग। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर और प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम एक राजा था, तो राम इसमें सब्जेक्ट है, एक राजा ये कॉम्प्लीमेंट है और था के लिए हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। तो राम वॉज ए किंग। दूसरा वाक्य, मेरे मित्र दोषी थे, तो मेरे मित्र ये सब्जेक्ट है, दोषी ये कॉम्प्लीमेंट है और थे के लिए हम वॉज वर वर्ब में से यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे मित्र दोषी थे, तो माई फ्रेंड्स वर गिल्टी, तो दोषी को इंग्लिश में बोलते हैं हम गिल्टी। याद रखें, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब वॉज और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब वर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ अपने वर्ब वॉज यूज़ किया है। यहाँ पर मेरे मित्र दोषी थे, तो इस थे से हमें पता चल रहा है कि मित्र बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर का यूज़ किया है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज या वर प्लस नॉट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक। पूरक यानी अर्थ पूरा करने वाला। जैसे वह गरीब नहीं था, तो वह इसमें सब्जेक्ट है, गरीब कॉम्प्लीमेंट है, नहीं कि अंग्रेजी नॉट नेगेटिव वर्ड है, था हम सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो इसके लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो वह गरीब नहीं था, ही वॉज नॉट पुअर। दूसरा वाक्य देखते हैं, वे खुश नहीं थे, तो वे सब्जेक्ट है, खुश कॉम्प्लीमेंट है, नहीं नेगेटिव वर्ड है और थे ये बहुवचन है, तो इसलिए हम वर यूज़ करेंगे। तो वे खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी। अब याद रखें, वॉज वर के यूज वाले हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे शब्द आते हैं। यानी जिन वाक्यों में हम वॉज वर का यूज़ करते हैं उन वाक्यों के अंत में था थी थे का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिए थे, यहाँ भी था, इस वाक्य में था आया था अंत में, इस वाक्य के अंत में थे आया था। ये एक वाक्य था, इस वाक्य के अंत में था आया था और इस वाक्य के अंत में थे आया है। अब हम लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। पहले हम टाइप ए का स्ट्रक्चर लेते हैं। सबसे पहले वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, चाहे वाक्य हिंदी का हो या इंग्लिश का। जैसे क्या वह साधु था, तो क्या वाक्य के शुरू में आया है, तो इसलिए यह टाइप ए का वाक्य है और वह इसमें सब्जेक्ट है और साधु कॉम्प्लीमेंट है, था इसके लिए हम वॉज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। तो क्या वह साधु था, वॉज ही सेंट। साधु को इंग्लिश में सेंट कहते हैं। एक और वाक्य लेते हैं, क्या तुम सिपाही थे, तो तुम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सिपाही इसमें कॉम्प्लीमेंट है और थे यानी थे के लिए वर आएगा क्योंकि तुम बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर यू आ पुलिस मैन, सिपाही को हम कहते हैं पुलिस मैन, सिपॉय भी हम कह देते हैं। टाइप बी, अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर टाइप बी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब लेंगे, वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम जेल में क्यों थे, तो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है यानी हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो इसलिए हम इसे टाइप बी कहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यानी क्यों की इंग्लिश, फिर तुम इसमें सब्जेक्ट है, जेल में ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है और थे इस ये वर्ब है, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए थे की अंग्रेजी वर लगाएंगे। तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो वाई वर यू इन द प्रिजन, जेल को इंग्लिश में प्रिजन कहते हैं। एक और वाक्य लेते हैं, वह इतनी खुश क्यों थी, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, वह सब्जेक्ट है, इतनी खुश ये कॉम्प्लीमेंट है और थी ये वर्ब है, तो हम वॉज लगाएंगे क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है यानी वह यानी शी। तो वाई वॉज शी सो हैप्पी, इतना या इतनी की अंग्रेजी सो होती है और खुश की अंग्रेजी आएगी हैप्पी, तो वाई वॉज शी सो हैप्पी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।